जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस। हमने पूरा कंप्लीट परसेंटेज 3 क्लासेस में कंप्लीट करा है, जहां पर हमने बेसिक टू एडवांस लेवल करा था। और आज ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये सब कुछ हम करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस कुछ अगर रह भी जाएगा तो कल कंप्लीट कर लेंगे। तो इन 2 डेज में हमें प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये सारे क्वेश्चन, ये चैप्टर दोनों हमें कंप्लीट करने 2 डेज में। ठीक है, तो ये सारी स्लाइड होंगी जिस पर हम काम कर रहे होंगे। तो प्लीज 1 मिनट की भी क्लास लीव मत करना। आज मेरी क्लास पूरे टाइम तक चलेगी, यानी कि अभी 7 से स्टार्ट होके 8:15 या 8:20 तक मेरी जाने वाली है। तो बेटा आप क्लास में पूरे टाइम तक बने रहें। बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल के अंदर बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि आखिर होता क्या है। कोई फॉर्मूला बेस नहीं होगा, पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस होगा। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि प्रॉफिट क्या होता है? हाँ, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो बेटा आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि नंबर फर्स्ट होता है बेटा आपका कॉस्ट प्राइस। सेकंड नंबर पे आपको टर्मिनोलॉजी पता नहीं होनी चाहिए सेलिंग प्राइस। थर्ड नंबर आपका लॉस या लॉस परसेंटेज। फोर्थ नंबर प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज। फिफ्थ क्या डिस्काउंट मिल रहा है। और ये डिस्काउंट हम कल वाली क्लास में करेंगे, अभी इस पे टारगेट करते हैं। ठीक है, या देखो बेटा अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस एक वो प्राइस होता है जिसपे हम किसी आर्टिकल को बाई करते हैं। सपोज आप मार्केट गए, मार्केट में जाके आपने कुछ बाई करा, मान लो शर्ट बाई करा, और इस शर्ट का जो प्राइस है वो मान लो 50 है। तो बेटा जिस प्राइस पे आप किसी आर्टिकल को बाई करते हैं मार्केट से, मार्केट या एनी अदर पर्सन को बाई करते हैं, तो वो वाला जो प्राइस होता है उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को इन फ्यूचर में कॉस्ट प्राइस नहीं बोलने वाला, मैं सीपी बोलूंगा इसको। तो बेटा ध्यान रख लेना कि सीपी जो होगा वर्ड, सीपी को मैं बोलूंगा कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस दो प्राइस होता है जिस प्राइस पर हम किसी आर्टिकल को मार्केट से बाई करते हैं। सेकंड जो वर्ड है वो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि जिस आर्टिकल को हम बाई करके ले गए, अगर हम उस आर्टिकल को या अनदर आर्टिकल को सेल कर दें तो वो होता है सेलिंग प्राइस। सपोज ये शर्ट 50 रुपीज की हमने बाई करी मार्केट से, और इस शर्ट को हमने सेल कर दिया, यानी निकाल दिया कितने में, 70 रुपीज। तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस होगा क्योंकि इस पे हमने बाई करा है। और ये होगा आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को इन फ्यूचर में एसपी बोलने वाला हूँ, तो सेलिंग प्राइस का ध्यान रख लेना, ये एसपी है। सेलिंग प्राइस एसपी, सीपी इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आती है लॉस। लॉस क्या होता है, व्हाट इज द लॉस? व्हाट इज द लॉस? बेटा लॉस आपको कब होता है, मान लो कि कोई आर्टिकल आपने बाई करा मार्केट से 50 रुपीज का, और उसको आपने सेल कर दिया 20 रुपीज का या 30 रुपीज का। ठीक है, मार्केट से आप बाई करके लेके आए 50 रुपीज का और उसको सेल कर दिया आपने 30 रुपीज का, तो यहाँ पर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? बात समझना कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, मैं कह रहा हूँ कॉस्ट प्राइस आपका 50 है, सेलिंग प्राइस आपका 30 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अगर कभी भी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो ऑलवेज लॉस होगा, ऑलवेज लॉस होगा। और लॉस कैसे होगा, तो लॉस को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लॉस कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। तो लॉस का आपको पता चल गया कि लॉस कैसे निकालेंगे। लॉस निकालते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। लॉस को हम एल से रिप्रेजेंटेड करेंगे इन फ्यूचर। बात करते हैं प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट क्या है, क्या होगा प्रॉफिट? मान लो को कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल का 50 रुपीज और उसका सेलिंग प्राइस है 70 रुपीज, तो यहाँ पर आपको हो रखा है प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा ऑलवेज कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस कॉल्ड द प्रॉफिट, एंड कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द एसपी इज द लॉस। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, ये होगा एसपी माइनस के सीपी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो एसपी माइनस के सीपी। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट क्या होने वाला, प्रॉफिट होगा एसपी माइनस के सीपी। हाँ, अगर परसेंटेज की बात करी जाएगी, जैसे एल परसेंटेज माना लॉस परसेंटेज,
तो बेटा ऑलवेज लॉस परसेंटेज बोलो या प्रॉफिट परसेंटेज बोलो, दोनों कैलकुलेट सीपी पर ही होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होते हैं। तो ऊपर क्या आएगा, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लें तो ये होगा एसपी माइनस के सीपी, जो भी आपका प्रॉफिट है, अपॉन में सीपी, नीचे सीपी ही आएगा, इधर भी सीपी माइनस के एसपी अपॉन में सीपी। यानी लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करो या प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करो, दोनों चीजों में आप ध्यान रख लेना कि आपको कैलकुलेट सीपी पे ही करना होता है, सीपी पे ही कैलकुलेट करना होता है। तो मैं अभी इन चारों चीजों को बता के चल रहा हूँ, डिस्काउंट को मैं कल बताऊंगा। गॉट इट। यहाँ इस स्लाइड पे मैंने बिल्कुल बेसिक जानकारी दी है, कोई अलग से कुछ टॉपिक नहीं दिया। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार थम्स अप कर दो अगर इस स्लाइड की चीजें क्लियर है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले आपको मैंने लास्ट क्लास में जब परसेंटेज पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने रेशियो और परसेंटेज का एक रिलेशन बताया था, वो रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं डायरेक्ट 1/5 क्या होता है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि 1/5 एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने पर ये जो वैल्यू होगी वो 20% होगी। मान लो यहाँ पर दे रखा 3/5, तो 3/5 डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 60% होता है, ये 60% होता है। और आपको परसेंटेज में भी चीज पता होनी चाहिए, मान लो कि यहाँ पर दे रखा है 25%, 25% मान लो कह रखा है प्रॉफिट। सपोज आपको कह रखा है कि कोई आर्टिकल है उस पर 25% का प्रॉफिट होता है, कोई आर्टिकल है 50 रुपीज का बाई करा, 25% का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है ना, जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया कि कॉस्ट प्राइस सर इसका 50 है, सेलिंग प्राइस आपको पूछा जाए कि भाई सेलिंग प्राइस बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, और इसको प्रॉफिट मिलता है 25% का प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट के लिए ऊपर का साइन सिग्नल बना दिया मैंने, लॉस के लिए हम नीचे का सिग्नल बना देंगे, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में आप इस परसेंटेज को ऐसे समझना, जैसे 25% है, फ्रैक्शन में 25% होता है बेटा 1/4, एक स्टूडेंट उसे एडमिट करते हैं मनवीर से। हाँ, तो 25% इक्वल टू क्या होगा 1/4, दिस इज द परसेंटेज, दिस इज द फ्रैक्शन। बेटा नीचे वाली जो वैल्यू होगी ना, ऑलवेज ऑलवेज ये सीपी होगी, ऑलवेज तो नहीं दे सकते बट 99% ये सीपी होता है। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये जो बोलेगा वो होगा, जैसे यहाँ पर कह रहा है 25% का प्रॉफिट हो रखा है, तो ये ऊपर वाला प्रॉफिट है, ये ऊपर वाला प्रॉफिट है, यानी 4 रुपीज पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रखा है। तो मैं अगर आपसे कहूँ बेटा सेलिंग प्राइस क्या होगी, अगर मैं आपसे कहूँ सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस होगी सीपी प्लस के प्रॉफिट, यानी सीपी कितना है 4, प्रॉफिट कितना है 1, यानी टोटल कितना हो जाएगा 5, यानी सेलिंग प्राइस आपका डायरेक्टली 5 रुपीज हो जाएगा। गॉट इट। तो ऐसे समझते हैं इन चीजों को। अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, कह रहा है कि सीपी अगर आपका 50 है और सेलिंग प्राइस आपका एसपी है, बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा, और 25% का प्रॉफिट हो रखा है, 25% का प्रॉफिट हो रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आपको बताया कि 25% फ्रैक्शन में क्या होता है 1/4 होता है, ये वाली वैल्यू ऑलवेज सीपी होती है, ये वाला वैल्यू अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, अगर लॉस बोलेगा तो लॉस होगा। तो इस सीपी की जो वैल्यू है यानी 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 50, अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 50/4। आपको क्या निकालना है, आपको एसपी निकालना है, एसपी क्या होगा 4 + 1 यानी 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की मल्टीप्लाई कर, तो ये आपका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है। तो फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी यानी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये हमारे बेसिक बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करेगा। बेसिक फंडामेंटल में क्या आ जाएगा, बेसिक फंडामेंटल हम यहाँ से क्लियर करने वाले हैं इस स्लाइड से, देन उसके बाद में कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि अपना प्रॉफिट क्या हो रखा है और अपना लॉस क्या हो रखा है, फिर साथ के साथ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, देन लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो ये 2 चीजें हैं, आपको ये छोटी छोटी चीजें निकालनी है यहाँ पर, तो जल्दी से निकालिए। ये पहला क्वेश्चन कह रखा है कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 200 रुपीज है और सेलिंग प्राइस 240 है, तो बताइए कि टोटल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा, हाँ। तो आपको पहले क्वेश्चन से ही समझ में आ गया कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 200 है, सेलिंग प्राइस 240 है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रखा है। प्रॉफिट कितने रुपीज का हो रखा है 40 रुपीज का हो रखा है, यानी कि किसी आर्टिकल को आपने बाई करा 200 रुपीज में और उस आर्टिकल को सेल कर दिया 240 रुपीज में, तो प्रॉफिट हो रखा है 40 रुपीज का। तो अगर 40 रुपीज का प्रॉफिट हो रखा है और मैं पूछता हूँ बेटा 40% यानी प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बिल्कुल इजी है कि जो प्रॉफिट हो रखा है उसे ऊपर लिखिए
और नीचे ऑलवेज सीपी लिखा जाता है। सीपी कितना है, 200 है। तो 40 से 200 कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, यानी 1/5। बेटा 1/5 फ्रैक्शन में 1/5 परसेंटेज में कितनी होती है, 20%। तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया कि सर पहले वाले का प्रॉफिट परसेंटेज 20% है। क्या What? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? हम्म चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ये मैं भी जानता हूँ, बट ये थोड़ा आपका फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए मुझे ये कराने पड़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रखा है कि कॉस्ट प्राइस अगर 350 है, सेलिंग प्राइस 300 है, तो यहाँ सीधा सा लॉस हो रखा है, बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर होगा लॉस, और लॉस कितने रुपीज का हो रखा है, 60 रुपीज का। अगर मैं कहूँ लॉस परसेंटेज निकालू, तो लॉस परसेंटेज होगा सीपी अपॉन करोगे 360, कितने टाइम जाएगा, 1/6 टाइम। और 1/6 मैंने बोला था कि परसेंटेज में याद करना, ये होता है 16.66% लॉस। थर्ड क्वेश्चन में कह रखा है कि कॉस्ट प्राइस अगर आपका 270 है और सेलिंग प्राइस आपका 180 है, तो यहाँ पर क्या हो रखा है, लॉस हो रखा है। कितने रुपीज का हो रखा है, 90 रुपीज का। और लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 90/सीपी। सीपी कितना है, 270, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। तो 1/3 कितना हो गया, ये हो गया 33.33%। और में कह रखा 490 का कोई आर्टिकल बाई करा और सेल कर दिया 560 का, तो कितना रुपया हुआ, तो 10 इसको दो, 500 हो गया, 60 इधर है, तो 70 रुपीज का हो गया इसको क्या, लॉस या प्रॉफिट। ठीक है। और किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पे 490, कितने टाइम चला जाएगा, 7 टाइम। और 1/7 में कौन का टेबल चलता है, 14 का, तो ये हो जाएगा 14.28%। उम्मीद है कि चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करा जाता है ये समझ में आ गया होगा। गॉट इट? हाँ, अब आ जाते हैं इस स्लाइड पे। ये स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने ये स्लाइड कर ली, समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस का 50% पार्ट कर लिया आपने। हाँ, पहले क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये देखो। पहले ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस अगर आपका 350 है, सेलिंग प्राइस हमें कोई पता नहीं है कितना होगा, बट प्रॉफिट कह रहा है कि प्रॉफिट 30% का है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन करके आया था, याद होगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इसी टाइप का ये क्वेश्चन आया है। तो देखो ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस अगर आपके किसी आर्टिकल की 350 है, उसको सेलिंग प्राइस पता नहीं है, सेलिंग प्राइस आपको बताना है, और प्रॉफिट परसेंटेज बोल रखा है कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज आपका 30% है। तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, आप बताओ। आपको पता है कि एग्जामिनर के पास में क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ नहीं है, या तो सीपी होता है, एसपी होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, या लॉस परसेंटेज। तो कभी तो वो तीनों चीजें दे देगा, इसको पूछ लेगा, कभी वो इनको दे देगा, इसको पूछेगा। तो इस तरीका से 2-3 चीज दे देगा, एक चीज पूछ लेगा। तो एक तरीका, तो एक टाइप तो ये हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस देगा वो, सेलिंग प्राइस पूछेगा कि सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ बता देगा कि 20% का या 30% का प्रॉफिट दे रखा है। सेकंड में ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस देगा, यहाँ पर प्रॉफिट पूछ लेगा, नेक्स्ट वाले में लॉस बोल देगा कि कॉस्ट प्राइस आपका ये है, सेलिंग प्राइस आपको बताना है, और आपका लॉस हो रखा है, लॉस मान लो 20% का हो रखा है। 2 टाइप ये हो गए। अगले में क्या पूछ सकता है, अगले में पूछ सकता है कि कॉस्ट प्राइस आप बता दीजिए, सेलिंग प्राइस बता देगा कि सेलिंग प्राइस ये है, और बोल देगा कि इस पे प्रॉफिट हो रखा 40% का। सेम फोर्थ टाइप में लॉस दे देगा, यहाँ प्रॉफिट दे रखा तो इसमें लॉस दे देगा। तो 4 टाइप के ही क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं हो सकते। ये वाला क्वेश्चन एक टाइप आ गया, कॉस्ट प्राइस 350 दे रखा है, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट दे रखा है 30%। तो ये क्वेश्चन आपको पता करना चाहिए कि ये क्वेश्चन करते कैसे। अब ये क्वेश्चन को देखना कि करना कैसे। पहले टाइप नंबर 1, मेथड नंबर 1 देखो, स्क्रीन पे देखना, खुद से मत करना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेना, बट अभी स्क्रीन पे देख लो कि मैं मेथड पढ़ाने वाला हूँ, 3-4 क्वेश्चन, 3-4 टाइप के मेथड। तो कोई सा भी आपको आना चाहिए, अगर क्वेश्चन मिल जाए उस टाइप का तो आप कर दो।
मेथड नंबर 1, मैं हर एक क्वेश्चन को आपको रेशियो मान के कराता हूँ, ये आपको भी पता है। तो यहां पर प्रॉफिट कितना हो रखा है, 30%। फ्रैक्शन में ये वैल्यू होती है 3/10। दिस इज द सीपी, दिस इज द प्रॉफिट। अगर मैं कहूं बेटा एसपी क्या होगा, तो एसपी होता है सीपी प्लस के प्रॉफिट, सीपी प्लस के प्रॉफिट, यानी कि डायरेक्टली 10 + 3 30। देखो अब आपको तीनों चारों चीजें पता चल गई है कि सीपी आपका 10 है, प्रॉफिट आपका 3 रुपीज है, एसपी आपका 13 है। आपसे एसपी ही पूछा है, तो बट आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है सीपी 350 है, यानी 10 यूनिट की जो वैल्यू है, 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो दे रखी है 350। अगर मैं कहूँ बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 से 350 डिवाइड होगी 35 टाइम, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 35। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 35 है, तो बेटा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 13 यूनिट। आपको 13 यूनिट की अगर वैल्यू निकालनी है, तो 13 मल्टीप्लाई 35, देन आपका आंसर मिल जाएगा 13 5 जा 65, 13 3 जा 39 और 6 45। पहला क्वेश्चन समझ आ गया मेथड नंबर 1 से, जिसमें मैंने यूज करा है आपका रिलेशन, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। गॉट इट? कोई डाउट? या मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 बेटा, आपका कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है वो दे रखा है 350, आपको प्रॉफिट हो रखा है 30%। प्रॉफिट को किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। लॉस हो या प्रॉफिट हो, किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी। तो मैं कहता हूँ बेटा 10% निकालना सीपी का, तो वो होगा 35। आपको 30% निकालना है, तो 30% के लिए 10 का कितना टाइम करना होगा, 3 टाइम। तो 35 का 3 टाइम क्या हो जाएगा, 105। तो आपको प्रॉफिट पता चल गया कि प्रॉफिट कितना है, 105। तो अगर सेलिंग प्राइस निकालना, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस के प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है, 350, प्रॉफिट कितना है, 105। दोनों की वैल्यू को रखो, ये हो जाएगा 455। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड नंबर 3 देख लीजिए। मेथड नंबर 3 में बेटा आप ऐसा करो कि आपको सीपी दे रखा 350, और इसमें प्रॉफिट क्या रखा है, 30% का। तो 100% आर्टिकल खुद से होता है, 30% का प्रॉफिट है, तो 100 और 30 हो जाएगा 130। 130% हो जाएगा। 130% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 130/100 होगा। तो बस मल्टीप्लाई कर दो 130/100। मान लो 20% होता है तो 120/100, 8% होता है तो 108/100, ऐसे कर देते। इक्वल टू में आ जाएगा आपका एसपी। अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, जीरो से ये दोनों जीरो फिनिश होंगी, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 450। ये आपका थर्ड मेथड है। तो मैंने 3 मेथड बताए हैं, उम्मीद है कि तीनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे आप कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन होगा, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप में दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस आपका 240 है, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, और वहां पर प्रॉफिट न देके लॉस परसेंटेज क्या रखा है कि लॉस 20% का हुआ है। तो पहला मेथड जिसमें मैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करता हूँ, वो वाला बिल्कुल इजी मेथड होता है। उससे ट्राई करो कि क्या उस वाले मेथड से, मेथड नंबर 1 से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मेथड नंबर 1 से ट्राई करके देखो कि आपका सेलिंग प्राइस क्या मिल रहा है उस मेथड से, गलत मिले या सही मिले, बट उस मेथड से ट्राई करो। एक स्टूडेंट का आंसर मिला है 288। सौम्य तिवारी का आंसर है 192, अर्पित का आंसर है 192,
फैजान का आंसर 192, चांदनी 192, अभिषेक कक्कर 192, प्रियांशु 192। ओके, देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 240 है तो सेलिंग प्राइस 240 से तो कम ही आएगा। लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस आपका लेस देन होता है सेलिंग प्राइस से। ऐसा होगा नहीं, कॉस्ट प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस व्हेन लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पर जो एक स्टूडेंट का 288 था ना, वो तो रॉन्ग है, क्योंकि ऑलवेज सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से जब लॉस होता है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, सिर्फ आप ये देखना कि मैं कैसे करता हूं। यहां पर कह रखा है कि कॉस्ट प्राइस आपका 240 है और लॉस दे रखा है 20%। बेटा 20% क्या है? लॉस है, तो ये होगा आपका 1/5। दिस इज द सीपी। सीपी पे कैलकुलेट करते हैं तो नीचे वाला सीपी होगा, और ये होगा आपका लॉस। तो अगर ये लॉस है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें से, जो भी कॉस्ट प्राइस है क्या होता है सेलिंग प्राइस। अगर मैं लॉस निकालूं तो लॉस क्या होता है? लॉस होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालोगे तो ये होगी सीपी प्लस माइनस के एल। तो यहाँ पर क्या आएगा? सीपी माइनस के एल, यानी कि 4 रुपीज। 5 में से बन जाएगा 4 मिलेगा। तो एसपी 4 है, सीपी 5 है, लॉस 1 रुपीज का है। तो बेटा क्या गिवन है? सीपी गिवन है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू गिवन है। क्या है? 240। 1 यूनिट की वैल्यू निकालना। 5 4 जा एंड 5 8 जा 48। आपको 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई 48, 192। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करिए ये भी समझ लो। बेटा ये 48 ना मान के इसे 50 मानो। 54 जा 200 होते हैं, ये इजी होता है। और 2 हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करा है, तो 2 4 जा 8, तो 200 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 192 आ जाएगा। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। अच्छा, मेथड और भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। एक मेथड ये कर सकते हैं कि आपको पता है कि सीपी 240 है, आपकी बार लॉस हो रखा है, तो 100 माइनस 20 होता है 80, यानी 80%। तो ये हो जाएगा 80/100। तो 10 ये फिनिश, 10 ये फिनिश, 24 मल्टीप्लाई 8 192। एक मेथड ये हो जाएगा। और भी मेथड का यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। करोगे? कैसे करोगे? नहीं होगा। नेक्स्ट मेथड का उस मेथड का नहीं होगा, तो अभी इतना ही रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपको सीपी दे रखा है बेटा, सीपी आपको दे रखा है कि 640, आपको प्रॉफिट दे रखा है 25%। आपको एसपी बताना है कि एसपी क्या होगा। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ये टाइप 1 का क्वेश्चन। ठीक है, 800 आंसर। ओके, चलते हैं। प्रॉफिट कितना बेटा? 1/4। सीपी दिस वन, प्रॉफिट दिस वन, एसपी दिस 5। 4 यूनिट इक्वल टू 640, 1 यूनिट इक्वल टू 6 1 जा 6, और 6 4 जा एंड 0। आपको ये चाहिए ना 140 की मल्टीप्लाई कर। यहाँ 150 आएगा। 4 से डिवाइड करना था ना, 4 से डिवाइड करना था।
4 वन जा 4, 2 एंड 4, 4 6 जा यानी 160 टाइम 160 को मल्टीप्लाई कर आंसर। दूसरे मेथड से ऐसे कर सकते हैं बेटा, 640 है, 25% का होता है 125%, 125% का सीधा से हो जाएगा अपॉन में 100, और ये आंसर हो जाएगा, ये 5 टाइम चला जाएगा, ये 4 टाइम चला जाएगा, और 4 से ये चला जाएगा आपका 160 टाइम, और डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अब की बार थर्ड टाइप का आ गया है, जहां पर आपको कह रखा है कि सीपी अब की बार बताना है। थोड़ा सा ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रखा है कि आपको ना सीपी बताना है, अब की बार सीपी की वैल्यू बतानी है। आपको कह रहा है कि एसपी की वैल्यू जो है ना वो आपकी 550 है, और यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है कि प्रॉफिट हो रखा है 10% का। तो बस आपको ना सीपी बताना है इसका। पहला मेथड तो आप यूज ही कर सकते हैं, 10% क्या होता है 1/10, नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या रखा था प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11, और 11 की वैल्यू दे रखी है 550, यानी 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 50। आपको सीपी चाहिए, सीपी कितना है 10 यूनिट, तो 10 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 500, दिस इज आंसर। नेक्स्ट आप ऐसे भी कर सकते थे इस वाले क्वेश्चन को, अगर आप मेथड 2 का यूज करना चाहते हैं तो आप कह सकते थे कि सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज इक्वल टू एसपी होता है। तो यहाँ पर आप ना ऐसे कर सकते थे, सीपी आपको प्रॉफिट हो रखा है 10% का, 10 यानी 110, 110 का मतलब हो जाएगा 11/10, और इक्वल टू एसपी की वैल्यू दे रखी है 550, तो 11 से जाएगा 50 टाइम, और सीपी इक्वल टू हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10 यानी 500। अब आपको ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर आपको कह रखा है कि सीपी आपको बताना है, एसपी दे रखा है 360, और यहाँ पर लॉस हो रखा है 25% का। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रियांशु का आंसर मिल भी गया है, अनुष्का श्रुति का मिला है। हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आप निकाल सकते हैं किसी भी वे में अब इसको, अब कोई डाउट नहीं है। जैसे आपको सेकंड मेथड को यूज करना, तो 300 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 का मतलब 4 पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 हो जा रहा है, तो 5 नीचे आएगा 4 ऊपर आएगा, देन कैलकुलेट कर लो 60 टाइम, और 6 4 जा 24 यानी 240। एक तो ये यूज कर सकते थे, दूसरा आपको आता ही है फ्रैक्शन में, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो 7, ये है टास्क आपका, विदाउट पेन और पेपर ट्राई करना। अभिषेक कक्कर का आंसर मिला है 4900। हाँ, तो जितना भी आंसर मिला हो ठीक है, बस आपको क्या करना है कि ये 3/10 हो जाएगा, 3/10 का मतलब यहाँ पर लॉस हो रखा है, तो 7, 7 की वैल्यू ये दे रखी है, तो 7 4 जा एंड 7 9 जा, तो 10 की वैल्यू निकालनी थी, ये हो जाएगा डायरेक्टली 4900। ये रहा आपकी स्लाइड पे एक क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। अभी तक जो आपने सीखा है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, बाय द सेलिंग ए चेयर 572 ए मैन गेन 30% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन निकाल के आए हो आप। यहाँ पर कह रहा है कि सेल करता है 572 में, आपको सीपी नहीं पता बट एसपी पता है, और आपको प्रॉफिट भी पता है 30%। आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है। अभिषेक कक्कर का आंसर मिला 440।
उमरा फातिमा का भी मिला है 440। एनी अदर स्टूडेंट? अन्वेषा श्रीवास्तव, मनदीप कौर 440, अर्पित, सौम्या, प्रियांशु, आर्या, अभिषेक, अंशिका। हाँ, बिल्कुल अभी ट्राई करके आ रहे हो ऐसे क्वेश्चन को। इसका मतलब हो जाएगा ये 3/10। दिस इज द सीपी, दिस इज द प्रॉफिट, एंड एसपी कितना होगा? एसपी होगा 13, 10 प्लस के 3, 13 यूनिट, और 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी 572। 13 से ब्रेक होगा 44 टाइम। आपको 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 10 मल्टीप्लाई 44, यानी डायरेक्टली हो जाएगा 440। ऑप्शन सी। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट था, यहाँ पर लॉस हो रखा है, ये ध्यान रख लेना। थोड़ा क्वेश्चन को रीड करते जाना, कभी हर एक क्वेश्चन को एक जैसा ट्रीट करो। उमरा फातिमा का आंसर मिला है 800। अभिषेक कक्कर का भी आंसर है। सौम्या तिवारी, प्रियांशु, फैजान, अर्पित, मनदीप कौर, सपना, सभी का 800 है। चलो करते हैं। यहाँ पर लॉस हो रखा है, तो लॉस का मतलब हो जाएगा 15%, यानी कि 15/100। 15% याद करा था? नहीं करा ना? ये 3 टाइम, ये 20 टाइम, तो यानी कि ये हो जाएगा 3/20। दिस इज द सीपी, दिस इज द लॉस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 20 माइनस 3, 17। 17 की वैल्यू दे रखी है 680। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस, 40 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 800। दूसरा आप ऐसे सोच सकते थे कि सीपी मल्टीप्लाई लॉस हो रखा है, तो 85% अपॉन में 100 इक्वल टू 680। सीपी इक्वल टू 100 ऊपर जाएगा, 85 नीचे आएगा। 17 से 40 टाइम, 17 से 5 टाइम, एंड 5 से ये जाएगा 8 टाइम, एंड देन डायरेक्ट 800। ट्राई करो। इम्पोर्टेंट है बेटा, और ये आपको ही करना है, आपका ही टास्क है। A radio is sold Rs 990 at a profit of 10%. What should have been the gain or loss percentage had it been sold for Rs 890? एक रेडियो को सेल करा जाता है 990 में, उसके बावजूद उस पर प्रॉफिट होता है 10% का। व्हाट वुड बी हैव बीन गेन और लॉस परसेंटेज? गेन होगा या लॉस परसेंटेज होगा अगर उस आर्टिकल को 890 में सेल करा जाए तो? अभिषेक कक्कर का ऑप्शन सी मिला है, लॉस 1/9%। आर्यन, सौम्या, उमरा फातिमा, सभी का आंसर ऑप्शन सी मिला। सपना, अनुष्का, श्रुति, चलिए ट्राई करते हैं। तो बेटा 990 में सेल करने पर भी प्रॉफिट हो रखा है 10% का, तो 10% होता है 1/10। तो 10 और 1 11, यानी ये 11 यूनिट की वैल्यू है 990। 1 से ये जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ से 10 मल्टीप्लाई 90, यानी 900। यानी आपको पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस जो है इस आर्टिकल की 900 है। ये कह रहा है कि इस 900 आर्टिकल के तो अगर हम सेल करे जाते हैं, सेल करते हैं 890 में,
तो हमको क्या हो रखा है देखने पे, लॉस। और लॉस कितने रुपए का हो रखा है, 10 रुपीज का। किस पे निकालते हैं, सीपी पे। सीपी कितना है, 900। कितना हो जाएगा, 1/90। 1/90 मल्टीप्लाई 100, सोल्व करेंगे। 10/9 यानी 1/9 लॉस। ऑप्शन सी। गॉट इट। चलिए, a cost price of an article is 80% of its selling price. The profit percentage is। अब इसे कक्कर का 25 मिला है। आर्यन गुप्ता का ए। अरे ऐसे कैसे, आर्यन का और अवेश श्रीवास्तव, अभिषेक कक्कर, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। किसी का ए है, किसी का डी है। किसी का ए, किसी का डी। उमरा फातिमा का डी। आर्यन गुप्ता सॉरी डी। ओके ओके, चलिए करते। बेटा मैथमेटिक्स में जो ये इज वर्ड होता है ना, इस इज का मीन्स होता है इक्वल। तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का, इज का मतलब इक्वल 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ये वाली इक्वेशन है, आप लोग को सोचना समझना, ये डायरेक्ट कर देना है। तो 80% क्या होता है, आप डायरेक्ट ये भी सोच सकते हैं कि 80% सर सिंपल है कि ये होता है 8/10। और 8/10 को अगर हम सोल्व करें तो सर ये होता है 4/5। ये होता है 4/5। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो बेटा ये कितना होगा, 4/5 होगा। मल्टीप्लाई में एस पी इक्वल टू सीपी। एस पी इसके जस्ट नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा सीपी अपॉन में एस पी इक्वल टू 4/5। एस पी की वैल्यू 5 है, सीपी की वैल्यू 4 है। प्रॉफिट हो रखा है 1 रुपीज का। किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी। सीपी कितना है, 4। 1/4 कितना होता है बेटा, 25%। ऑप्शन डी। गॉट इट। आप इस इक्वेशन से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो आप ये समझते कि जो सीपी है और एसपी जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, और ये 80% है। 80% मतलब 80/100, यानी 20 का प्रॉफिट हो रखा है। इस पे निकालते हैं, 80 पे निकालते हैं, ये हो जाएगा 1/4। और 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। ठीक है बेटा। और आप अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन में ही समझो कि कॉस्ट प्राइस और 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट तो 100%। अगर कॉस्ट प्राइस देखा जाए, कॉस्ट प्राइस की 100% की वैल्यू सेलिंग प्राइस के कुल 80% के इक्वल है। तो सीधा सा 20% का क्या हो रखा है, प्रॉफिट हो रखा है। तो 20/80, 1/4, 1/4 इक्वल टू 25। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करो।
चलिए, अर्पित कुमार का 140 आंसर आ गया है इस क्वेश्चन के लिए। हाँ 140। ठीक है, क्वेश्चन है ए मैन गेन 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस। एक मैन है जो 20% का ए मैन गेन 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर सर्टेन प्राइस। इफ ही सेल इट डबल द प्राइस द परसेंटेज प्रॉफिट विल बी। देखो आप ऐसा कर सकते हैं कि लेट्स कॉस्ट प्राइस आपका किसी आर्टिकल का 100 है, सेलिंग प्राइस क्या है 20% का गेन के साथ में 120। अब कह रहा है इफ ही सेल इट डबल, इसके सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाता है, तो सेलिंग प्राइस नया वाला क्या होगा, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान, तो ये हो जाएगा 120 का डबल यानी 240। 100 से कंपैरिजन करते हैं परसेंटेज में, 100 से 2 कितना हो जा रहा है 240, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 140%। ऑप्शन डी। दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं बेटा, 20% है, ये होता है बेटा 1/5, दिस इज द सीपी, गेन है तो ये प्रॉफिट होगा, तो सीपी कितना बेटा 5, सेलिंग प्राइस कितना है 6, सेलिंग प्राइस डबल कर दिया जाता है यानी 12, 5 से 12 हो जा रहा है, कितने का इंक्रीमेंट है 7 का, इस पे 5 पे ऑलवेज सीपी नीचे आता है, 5 से जाएगा 20 टाइम, 27 जब 140%। अभी तक आंसर नहीं मिला इस क्वेश्चन। आर्यन गुप्ता का डी। A man sell his typewriter at a 5% loss. If he sell it for Rs 80 more than he gain 5%, the cost price of a typewriter. बेटा देखो, जितना आप टाइम लगा रहे हो ना इस क्वेश्चन के लिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। कैसे, आप ये बताइए कि ये एक रेफरेंस लाइन है, दिस इज रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन पे एक टाइपराइटर है, मान लो ये वाला, यहाँ जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगी, न्यूट्रल कंडीशन है यहाँ पर, यानी ये वो कंडीशन है जिसपे ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है। इस लाइन पे एक मैन है जिसने टाइपराइटर को सेल करा और 5% लॉस हो गया, यानी कि इस लाइन से वो पीछे रह गया होगा, उसकी वजह ही हुई कि उसको 5% का लॉस हुआ। इफ ही सेल इट Rs 80, अगर वो 80 रुपीज ज्यादा में बेच देता तो उसे 5% का गेन होता। अगर जितने में भी यहाँ सेल कर रहा था, मान लो कि यहाँ X रुपीज में सेल कर रहा था, X रुपीज में सेल कर रहा था, अगर वो इसे 80 रुपीज मोर में बेचता है, यानी X प्लस 80 में अगर वो सेल करता, तो वो इस लाइन से भी आगे निकल जाता और उसे कितने परसेंटेज का फायदा हो जाता, 5% का होने लग जाता फायदा। तो ये किसकी वजह से हो रखा है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं किसकी वजह से पता चल रहा है, अभी पता चल जाएगा।
₹80 की वजह से। यानी कि ये जो 5-5-10% का जो पूरी लाइन कवर हो जा रही है ना, ₹80 के कारण हो रखी है। तो आपको सीधा पता चल रहा है 5% इधर और 5% इधर, यानी 10% की जो वैल्यू है ना वो 80 दे रखी है। अपने में कोई भी वैल्यू कितनी होती है? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 हो जाएगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं सोचना था बेटा, बस ये सोचते कि अगर टाइपराइटर को हम सेल करते हैं तो वो 5% लॉस के साथ सेल होता है, और अगर उसमें ₹80 ज्यादा में सेल कर रहे हैं तो उसमें सीधा सा 5% का गेन हो जा रहा है। तो यहाँ पर लॉस हो रखा था, इधर गेन होने लगा, किस कारण? ₹80 के कारण। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10% की वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तो अगर आप इसे 100% बनाओगे तो 10 का ही कितने टाइम है? 10 टाइम है। तो 80 का भी 10 टाइम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 800। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। समझ आया? एक बार थम्स अप कर दो। चलो ये वाला क्वेश्चन। यहाँ ₹9 के कारण उससे पहले लॉस हो रहा था 10%। अब अगर ₹9 ज्यादा में वो सेल करता है तो उसे गेन भी होने लग जाता है 12.1% का। 12.1/2% का। तो ₹9 के कारण कितने परसेंटेज का उसे सीधा सा प्रॉफिट हो रहा है? तो 10 प्लस 12 1/2 यानी कि 22.55 इक्वल टू 9 होता है। अब 100% निकालना है, सिंपल। उमरा फातिमा का आंसर है ऑप्शन ए। मनदीप कौर ऑप्शन ए। सौम्या तिवारी, अभिषेक कक्कर, अर्पित, ओके, क्रिश कृष्णा, अनुष्का श्रुति। चलिए बेटा, बिल्कुल ठीक निकाला है। तो आपको बस कुछ नहीं करना था, 10 प्लस 12.5 तो हो जाएगा 22.5, यानी 1/2 लिख लीजिए। और ये वैल्यू है 9 के ऊपर। 22 1/2 होता है आपका 45/2%। परसेंटेज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 1/100। एक काम छोड़ो, 1% की वैल्यू निकालते हैं। तो ये वैल्यू कितनी है? 45/2%। 9 से ये जाएगा 5 टाइम, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 2/5। 100% की वैल्यू निकालिए। 5 से 20 टाइम, 22 जा 40। ऑप्शन ए। सिंपल था, कुछ करना तो था नहीं इसमें। बस आपको क्या करना था कि आपको दे रखा था कि 22.5% की जो वैल्यू है वो दे रखी है बेटा 9, और 1% की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी 9/22.5, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे 100% के लिए। पॉइंट को डालो, इधर 0 आ जाएगा, और 9 से आई थिंक ये कितने टाइम चला जाएगा? 9 2 जा एंड 5, एंड ये चला जाएगा आपका 40 टाइम डायरेक्ट। If a man were to sell his chair for Rs 720, he would lose 25% to gain 25%. He should sell it for. अभिषेक कक्कर का 1200।
प्रियांशु सिंह का ऑप्शन ए। चलिए करते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि 720 में एक चेयर को सेल करने पर लॉस हो रखा 25%। 25% होता है 1/4। 4 रुपीज सीपी है, 1 रुपीज का लॉस है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 3 रुपीज। नहीं, कॉस्ट प्राइस दे रखा सेलिंग प्राइस 3 रुपीज। और ये 3 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो दे रखी है बेटा 720। यहाँ पर अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा ना, 3 2 6, 3 4 200। आपको क्या चाहिए? आपको 4 यूनिट की 960। यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस हमारा इतना है। कह रहा है कि गेन 25% होना चाहिए, तो 960 का आर्टिकल को कितने रुपए में सेल करा है। तो अब क्वेश्चन आपका डबल हो गया है। सीपी आपको 960 है, उस पर गेन मिल रहा है 25%। तो आपको एसपी होता है, सिंपल है। 960 1/4 होता है, यानी 5/4 हो जाएगा। और इक्वल टू एसपी 4 से जाएगा 2 जा एंड 6, नहीं 4 टन, यानी डायरेक्टली 1200 का ये आंसर है ऑप्शन ए। इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट? इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट? बेटा इसके लिए ना मैं तो दूसरा मेथड यूज करता हूँ। कैसे? मैं ऐसे करता कि बेटा कि अगर किसी आर्टिकल को 720 में सेल करा जाता है तो उसे 25% का लॉस होता है। यानी ये आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना रह जा रहा है? 75% ही तो रह जा रहा है। और उस 75% की वैल्यू दे रखी है 720। आपको 25% गेन चाहिए, यानी कि आपको कितनी वैल्यू निकालनी है? आपको निकालनी है 125% की वैल्यू। यानी 75% की वैल्यू तो इतनी दे रखी है, 125% की वैल्यू आपको निकालनी है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि परसेंटेज वाली वैल्यू को एक साथ रेशियो निकाल लो, एक साथ रख लो। 720 अपॉन में एक्स रख लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक तो मेथड ये है। दूसरा आप ऐसे सोच सकते हैं कि बेटा इसे ना 3 से डिवाइड कर लो, क्या मिलेगा? 25। और 3 से अगर इसको डिवाइड करोगे कितना मिलेगा? 240। ठीक है। तो 25 से इधर जाना है तो 5 की मल्टीप्लाई होगी, तो इधर भी 5 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा कितना? 1200 हो जाएगा डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। गॉट इट? समझ में आ रही है एक चीजें जो मैं बता रहा हूँ? तो आप ऐसे भी सोच सकते थे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि ऑन द सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS48 वन लॉस 20%, इन ऑर्डर टू गेन 20% व्हाट वुड बी सेल द प्राइस। देखो 48 में अगर उसे सेल करा जाता है तो 20% का लॉस होता है। तो आप ये समझो कि ये 80% की वैल्यू है, जो 48 है ना वो 80% की वैल्यू है। आपको 20% का गेन चाहिए, यानी 120 की वैल्यू निकालनी है आप। तो या तो आप ऐसे निकालते हैं कि 80 अपॉन में 120 निकाल लो और इधर 48 अपॉन में एक्स निकाल लो, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेथड से। या आप ऐसा कर सकते हैं कि ये 20 की वैल्यू निकाल लो। 20 की अगर वैल्यू निकालोगे तो 20 के लिए आपको डिवाइड करना होगा किससे? 4 से। तो अगर लेफ्ट में 4 से डिवाइड करें तो इधर भी 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 12। और 20 से 120 जा रहे हैं तो 6 की मल्टीप्लाई, तो इधर 6 की करेंगे तो किसकी हो जाएगा? ये 72। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? हाँ। तो हर एक तरीका से आपको सोल्व करना आना चाहिए। On in selling an article 76, there is a profit of 52%. If it's sold for 75, then profit percentage will be. अगर उसे 76 में सेल करा जाता है तो उसे प्रॉफिट होता है 52% का। तो कह रहा है कि अगर उसे 75 में सेल करा जाए तो प्रॉफिट कितने का होगा? हाँ, आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाए इस
क्वेश्चन में टारगेट है कॉस्ट प्राइस निकालने का, अगर कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट 152 है ना, तो यानी कि आप कह सकते हैं 152% की जो वैल्यू है ना वो 76 है। तो यानी ये 2 टाइम चला जाएगा। 2% की वैल्यू आपको पता चल रही है कि वो 2% की जो वैल्यू है वो 1 रुपीज है। कोई भी वैल्यू अपने में कितनी होती है 100%, तो यानी 50 की मल्टीप्लाई करी जाएगी, कितना हो जाएगा ये 100। तो 50 की अगर लेफ्ट करी तो इधर भी लेफ्ट करेंगे, इधर भी करेंगे राइट में, तो यानी 100% की वैल्यू मिली है 50। और ये 50 क्या है, 50 कॉस्ट प्राइस ही तो है। और इस 50 आर्टिकल को 75 में अगर सेल करा जाता है तो बेटा कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25 का हो रखा है। किस पे कैलकुलेट करते हैं सीपी पे। सीपी कितना है 50, 25 से 52 टाइम, यानी 1/2 की जो वैल्यू है ना ये होगी बेटा 50%। ऑप्शन डी। अभिषेक कक्कर का आंसर मिला 12.5। आर्यन गुप्ता का ऑप्शन सी, अनुष्का श्रुति का भी ऑप्शन सी है, फैजान का भी ऑप्शन सी है, सौम्या तिवारी ऑप्शन सी, यानी 12.5 सभी का मिलता है। ठीक है, करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है ए मैन बॉट ए काव, एक मैन है उसने काव को बाई करा और एक हॉर्स को बाई करा, दोनों का प्राइस 12,000। एक पर उसने 10% का प्रॉफिट लिया, 10% का इस पे प्रॉफिट ले रहा है, तो 10% का प्रॉफिट लेके यानी कि ये कितने में सेल कर दे रहा है, तो 1200 और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 13,200। दूसरे जो हॉर्स है उसको 15% के प्रॉफिट से सेल करा है, तो 12,000 पे 15% निकालेंगे तो 1200 प्लस 600 यानी 1800 और अगर ऐड करोगे तो 13,800। यानी अगर हम इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस देखें तो 12,000 यानी 24,000। 13 और ये क्या है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, दिस इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना होगा 13,200, 13,800 यानी कि 27,000। कितने का प्रॉफिट हो रखा है 3,000 का। किस पे निकालते हैं सीपी पे। सीपी कितना है 24,000। 30 से 3 से ये 8 टाइम डायरेक्टली आ गया 1/8, और 1/8 आपको मैंने याद करने के बोला है कि 12.5% होता है। ऑप्शन सी। हाँ, दूसरा आप ऐसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ये 10% का प्रॉफिट हो रखा है ना बेटा, तो 10% होता है कि 10 पे 1 रुपए का प्रॉफिट यानी 11। दिस इज द सीपी एंड दिस इज द एसपी। 15% का मतलब हो जाएगा 3/20, यानी 20 सीपी है, 3 का प्रॉफिट हो गए 23 का हो जाएगा। बट आपको ये कह रहा है कि दोनों का जो प्राइस है ना, दोनों का प्राइस इक्वल है, तो यहाँ पर एक का सीपी 10 है और एक का 20 है, तो दोनों को इक्वल करो। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो 20 हो जाएगा, तो दोनों का इक्वल हो जाएगा। बट एक ध्यान रख लेना कि अगर ऊपर वाले में आपने लेफ्ट में 2 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो यानी ये हो जाएगा 20 और 20 40,
यानी 40 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो गया। और अगर इसको देखोगे तो 11 टू 22, 22 और 23 ये हो जाएगा आपका 45। बट ये 40 की जो वैल्यू है ना ये दे रखी है 12,000 प्लस 12,000 24,000। एक जीरो से ये जीरो हो जा रही है और 4 से ये 6 टाइम यानी 600। तो आपको 600 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि 40 का कोई आर्टिकल है 45 में सेल कर रहा है, 5 रुपीज का फायदा हो रहा है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और 1 यूनिट की वैल्यू 600 मिली है, तो 5 यूनिट की अगर वैल्यू निकालनी है तो 5 मल्टीप्लाई 600 करना होगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 24,000। देन आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये कह रहा है, ए मैन सोल्ड एन एक्टिवा एंड बुलेट एट ए सेम प्राइस। One he lost 30% and another he gained 30%. Find his overall profit or loss percentage. जीरो जीरो जीरो। हाँ बेटा, ये कह रहा है, ए मैन सोल्ड एन एक्टिवा एंड बुलेट एट ए सेम प्राइस। सोल्ड कर दी एक्टिवा और बुलेट को सेम प्राइस पे। वन को लॉस 30% का और दूसरे को 30% गेन के साथ। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। देखो मान लो कि 100 रुपीज है कॉस्ट प्राइस और एक का कितना है, ये मान लो कि ये एक्टिवा का और ये CP1 मान लो और CP2 मान लो ये भी 100। ठीक है, एक को वो 30% किसके साथ, लॉस के साथ। तो अगर इसको 30% लॉस के साथ का मतलब ये 70 में सेल कर रहा होगा, दिस इज द SP, दिस इज द CP। और इसको 30% गेन यानी 130, तो ये कितना हो जाएगा, CP 200, ये SP कितना हो जाएगा 200। तो बेटा 200 आर्टिकल की कोई चीज आप आर्टिकल बाई कर रहे हो 200 का किसी आर्टिकल को, उसमें में बेच दे रहे हो तो आपको नो गेन नो परसेंटेज। तो आप इसके लिए एक चीज याद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि कभी भी अगर सेलिंग प्राइस दो आर्टिकल का सेम हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी दोनों में हो रखा हो सेम, जैसे यहाँ पर एक में 30% लॉस और एक में 30% गेन, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट या लॉस होगा ना ओवरऑल, तो बेटा ये होगा आपका 0%। क्या मैं सही कर रहा हूँ? AV/100 9% लॉस। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया तुम सबका? इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना मिल रहा है? 0%। ओके, हाँ अगर एसपी भी आपका सेम है और प्रॉफिट और लॉस भी सेम है तो ओवरऑल आपका परसेंटेज 0 होगा। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज पूछे तो 0 होगा। अच्छा तो इसको हम करके देखते हैं, कुछ मेरे माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा अपने को प्रूव करने का ट्राई करता हूँ, चीज समझने का ट्राई करते हैं। बेटा एक को 30% लॉस के साथ सेल करता है तो 30% होता है 3/10, यानी CP अगर मैं बोलूँ तो बेटा 10 है, तो लॉस हो रखा 3 रुपीज का, क्या मिलेगा SP 7 रुपीज। एक पे गेन हो रखा है तो 10 रुपीज की आर्टिकल कितने का बिकेगा, 13 का। आपको कह रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो 13 की मल्टीप्लाई यहाँ करना होगा और 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करना होगा।
तो बेटा 13 की अगर इधर करिए तो 13 की इधर भी करनी होगी, और 7 की इधर करिए तो 7 की इधर भी करनी होगी। यानी ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 70। सैम ये कितना हो जाएगा 91 और ये 91। तो यानी ये कितना होगा 200। कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल का 200 है, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा इनका कितना 182। 2 से ब्रेक करो ये 100 टाइम जाएगा, और 2 से ब्रेक करो ये 91 टाइम जाएगा। कितने का लॉस हो रखा है 9% का लॉस हो रखा है। तो ये ध्यान रख लेना इस वाले क्वेश्चन के लिए कि कभी भी अगर सेलिंग प्राइस सेम हो दोनों आर्टिकल का, और प्रॉफिट और लॉस भी आपका सेम हो, तो ओवरऑल आपसे पूछे कि ओवरऑल क्या प्रॉफिट और लॉस होगा, तो ओवरऑल लॉस ही होता है ऑलवेज, और वो लॉस होता है AB/100। जैसे इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस आपका सेम था और 30% और 30% गेन और प्रॉफिट भी सेम था, तो आप इस वाले को करते 30 × 30 अपॉन 100 इक्वल टू 9% लॉस। ऑलवेज लॉस होता है। तो बेटा ये वाला याद रखना, मैंने इस मेथड से करा है क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम था। क्लियर? हाँ, लॉस ही आएगा बेटा इसका। चलिए इस वाले क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ये मैन सोल्ड 2 पाइप्स एट ए RS 20 ईच, वन ऑन वन ही गेन 20% एंड अनदर 20% लॉस ऑन द होल ईच। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 20% का गेन हो रखा है, 20% का लॉस हो रखा है। मैन सोल्ड 2 पीसेस एट ए, देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी सेम है, तो आपको पता है ओवरऑल लॉस परसेंटेज होगा। लॉस परसेंटेज कितना होगा, वो होगा AB/100, यानी 20 × 20 अपॉन में 100, यानी कि लॉस 4% होगा। बेटा ये 12 अगर 12 देखें, यानी सेलिंग प्राइस अगर हम देखें तो सेलिंग प्राइस ये मैन सोल्ड 2 पाइप एट ए RS 12, तो यानी कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, बट कह रहा है कॉस्ट पे लॉस परसेंटेज 4 है, तो यानी 96 की जो वैल्यू है वो है 24। तो आपको सीपी अगर आप निकालोगे तो 24 से ये जाएगा आई थिंक 4 टाइम 4%, और 4% का मतलब हो जाएगा आपका 4/100 यानी 25। आपको डायरेक्ट पता चल गया कि सीपी आपका 25 है। आपको पता चला कि एसपी तो दे रखा 24, आपको पता चला सीपी दे रखा 25, लॉस हो रखा है प्रॉफिट लॉस हो रखा है 1 का, इस पे निकालते हैं 25 पे, तो 1/25 क्या होता है 4% का लॉस। गॉट इट? हाँ, सी A man sells 2 chairs at RS 120 each and white, doing so gain 25% on one chair and 25% on the other. He lost on the whole in RS. ये बेटा अपने में अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप निकलवा के देखोगे बच्चे से नहीं निकलते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। कल भी क्लास होगा बेटा मैं, तो जिस चीज को ज्वाइन करना हो 7 o'clock सब कुछ फिनिश करके काम में ज्वाइन हो जाना। इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पर 25% का गेन हो रखा है। देखो सेलिंग प्राइस क्या है सेम, लॉस और गेन परसेंटेज क्या है सेम, तो क्या होगा ओवरऑल लॉस परसेंटेज कितना AB/100 यानी 25
मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100, यानी कि डायरेक्टली 6.25% का लॉस। ट्वेल्व पॉइंट 5% क्या होता है? 1/8। तो अगर मैं कहूँ बेटा 6.25% क्या होता है, तो ये हो जाएगा 1/60। करते हैं, अभी देखते हैं। तो आपको कह रखा है कि 120, यानी कि डायरेक्ट हो जाएगा 240 कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 16 पे 1 रुपए का लॉस यानी 50, ओवरऑल 240। 15 से 1 एंड 16 टाइम, तो सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 256। एसपी कितना? 240। कितने का लॉस हो रखा है? 60। खत्म। ऑप्शन यहाँ पर ये डायरेक्ट कह रखा है कि 5/3 क्या होता है? रेशियो ऑफ एसपी टू सीपी। तो पहला वाला जो ऊपर वाला है ये एसपी है, यहाँ पर सीपी, इनका रेशियो दे रखा है। तो कितने का हो रखा? 2 का फायदा, किस पे? 3 पे, 2/3, यानी कितना हो जाएगा? 66.66% का प्रॉफिट। दूसरे वाले में 2 का फायदा हो रहा है किस पे? 7 पे, किसका होता है? 14/2 8, नहीं 28.56 प्रॉफिट। थर्ड वाले में 1 रुपए का लॉस हो रखा है किस पे? 7 पे, यानी हो जाएगा 14.28% लॉस। थर्ड वाले में 1 का लॉस हो रखा है किस पे? 4 पे, यानी 25% का लॉस। 8 का फायदा हो रहा है 8 पे, यानी 100% का सीधा सा फायदा। 5 का लॉस हो रखा है 8 पे, यानी कि 62.5%। ये इतनी स्पीड आपको भी आनी चाहिए, जितनी स्पीड मैं कर रहा हूँ ना, ये स्पीड आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। बाकी यहाँ से स्टार्ट है, ये जितनी भी चीजें हैं इतनी, अभी काफी स्लाइड है जहाँ पर मैं डिस्काउंट के बारे में बात करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन पे हम काम करेंगे। ये सारे हम कल करने वाले हैं, तो बेटा कल वाली क्लास जरूर ज्वाइन करना, और ये हम कंप्लीट करेंगे अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। तो कल वाली क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट। आज मैं बेसिक और थोड़ा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पे काम करा था। उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। सर आपने जो लास्ट स्लाइड हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उससे पहली वाली स्लाइड एक बार दिखा दीजिए प्लीज। एक, ओके। ये इससे पहले ये यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ। नहीं सर मैं साथ में बना रही थी, हो गया था, बस फाइनल चेक करना था। ओके, हुआ? यस सर, थैंक यू। एनी अदर डाउट? बेटा कल वाली क्लास जरूर ज्वाइन करना। ओके, बाय।